हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। अभी तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर 1 टू आईटीआर 6 नोटिफाई कर दी है, एज वेल एज आईटीआर बी जो कि स्पेशल पर्पस रिटर्न है उसको भी नोटिफाई कर दिया है फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। हमने इंडिविजुअली आईटीआर 1, आईटीआर 2, 3, 4, 5, 6 पर वीडियोस बनाई हैं। ये वीडियो जो हम बना रहे हैं ये कंसोल वीडियो है, जिसमें हम आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 6 तक सारे चेंजेस बताएंगे। साथ ही साथ आईटीआर बी के बारे में भी बताएंगे। फाइलिंग गाइडलाइंस यानी कि आपको असेसमेंट ईयर 25-26 की रिटर्न फाइल करते समय किन बातों का ध्यान रखना है वो भी हम आज की वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो 6 फॉर्म इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिफाई कर दिए हैं अभी तक, आईटीआर 1 टू आईटीआर 6। साथ के साथ सीबीडीटी ने आईटीआर बीप को भी नोटिफाई कर दिया है। यहाँ पर हमने पर्पस बताया है कौन सी आईटीआर किस पर्पस से भरी जाती है। तो आईटीआर 1 जिसे सहज बोलते हैं, सहज क्योंकि ये इजीली भर जाती है। ये सैलरीड इंडिविजुअल्स पर एप्लीकेबल होती है जिनकी इनकम 50 लाख रुपए से कम है। अब एक इसमें अमेंडमेंट आया है, वो अमेंडमेंट अभी हम आगे बताएंगे आपको आईटीआर 1 के बारे में, जिससे इसका पर्पस और वाइड हो जाता है। आईटीआर 2 इंडिविजुअल्स एचयूएफ जिनकी कोई बिजनेस इनकम नहीं है। आईटीआर 3 इंडिविजुअल एचयूएफ विद बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम। आईटीआर 4 सुगम, ये प्रिजम्पटिव इनकम के लिए, यानी कि अगर आपकी 44 एडी 44 एडीए में कोई इनकम है तो उसके लिए है। इस आईटीआर के लिए भी, आईटीआर 4 के लिए भी एक अच्छा अमेंडमेंट आया है, जिससे आईटीआर 4 का जो स्कोप है वो वाइड हो जाता है, वो हम समझेंगे आगे। आईटीआर 5 एप्लीकेबल है पार्टनरशिप्स, एलएलपी, एओपी, बीओआई के ऊपर। आईटीआर 6 कंपनीज के ऊपर एक्सक्लूडिंग सेक्शन 11 कंपनीज, क्योंकि सेक्शन 11 कंपनीज के लिए। आईटीआर 7 है ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टी, एनजीओज के लिए। आईटीआर बी है टू डिस्क्लोज एनी प्रीवियसली अनडिस्क्लोज्ड इनकम। तो की चेंजेस क्या हैं? सबसे पहला और सबसे अहम चेंज जो है वो ये है कि आईटीआर 1, पहले सिर्फ और सिर्फ आईटीआर 1 में आप इंडिविजुअल या एचयूएफ उसको फाइल करते समय या तो सैलरी इनकम या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज या फिर एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को रिपोर्ट कर सकता था। इस साल जो अमेंडमेंट किया गया है, जो सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट है, वो ये है कि आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो कि आपको 112 ए में हुआ है, 1.25 लाख रुपए तक का अगर वो है आपका, तो आप उसको आईटीआर 1 में रिपोर्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1.25 लाख तक का है तो आपको दूसरी आईटीआर, यानी कि पहले जो आईटीआर 2 फाइल करनी होती थी 1 रुपए का भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होने पर, वो अब भरने की जरूरत नहीं है। अब आईटीआर 1 में ही आपका काम हो जाएगा। साथ के साथ एक और कंडीशन ये है कि आपके कोई भी कैपिटल लॉसेस नहीं होने चाहिए जो कि आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं। तो ये एक बहुत अहम चेंज है। ये आईटीआर 1 एज वेल एज आईटीआर 4, पहले ये दोनों ये कैपिटल गेन की रिपोर्टिंग आईटीआर 1 एज वेल एज आईटीआर 4 दोनों में ही अलाउड नहीं थी। अब इस साल से, यानी कि असेसमेंट ईयर 25-26 से, इसको दोनों में ही अलाउ कर दिया गया है। डिटेल्ड डिडक्शन रिपोर्टिंग करनी है सेक्शन 80C से 80U तक की, यानी कि जो डिडक्शन आप चैप्टर 6A में लेते हैं उनकी रिपोर्टिंग को और डिटेल कर दिया गया है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, अगर आप न्यू रिजाइम में हैं तो इसका इम्प्लीकेशन आपके ऊपर बहुत कम है, क्योंकि न्यू रिजाइम में चैप्टर 6A के डिडक्शंस बहुत कम मिलते हैं। मैंडेटरी डिस्क्लोजर ऑफ ऑल बैंक अकाउंट्स, तो हर बैंक अकाउंट जो आपका एक्टिव है, इंडिया में है, during the financial year 24-25 must be reported in the return excluding dormant account। dormant account मतलब जो कि पिछले 2 साल से इनएक्टिव है, तो कहते हैं उसको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। बाकी जो भी एक्टिव अकाउंट्स हैं, अगर उसने उसमें मतलब आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं नहीं करते हैं उससे कोई मतलब नहीं है, आपको उसको रिपोर्ट करना है। साथ के साथ एटलीस्ट वन अकाउंट मस्ट बी डेजिग्नेटेड फॉर अ रिफंड क्रेडिट, यानी कि अगर आपका कोई आईटीआर का रिफंड उसमें आ सके, इस तरह से आपको एक अकाउंट को डेजिग्नेट करना होगा, सिलेक्ट करना होगा। टैक्स रिजाइन सिलेक्शन डिस्क्लोजर, taxpayer who opted out of the new tax regime in assessment year 24-25 must confirm their choice for assessment year 25-26। तो यानी कि अगर आपने पिछले साल में न्यू रिजाइम नहीं ली थी, ओल्ड रिजाइम में गए थे, तो आपको इस साल में फिर से चीज चॉइस करना होगा और अपनी चॉइस को कंफर्म करना होगा। फर्स्ट टाइम ऑप्ट आउट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एक्नॉलेजमेंट डिटेल्स ऑफ फॉर्म 10 IEA। डिलेड सबमिशन मस्ट बी जस्टिफाइड। तो कहते हैं कि भाई आपको अगर
पहली बार ऑप्ट आउट कर रहे हो न्यू रिजाइम से तो फॉर्म 10 IA भरना होगा, IEA भरना होगा। और साथ के साथ अगर उसमें डिले है तो उसको भी जस्टिफाई करना होगा। फॉर्म 10 IEA कब भरना होता है, कैसे भरना होता है, इसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है। उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। एनहांस रिपोर्टिंग की है फॉरेन रिटायरमेंट अकाउंट थी for taxpayers with income from foreign investments account. ITR 1 now includes improved field for tracking relief claimed under section 89A। तो अगर आप कोई भी रिलीफ क्लेम कर रहे हैं फॉरेन रिटायरमेंट अकाउंट्स का, तो उसका सेक्शन 89A है, उसके लिए भी ITR 1 में फंक्शनैलिटी इनेबल कर दी गई है। तो एक्सपेंडेड एलिजिबिलिटी फॉर ITR 1 एंड ITR 4, तो हमने जैसा कि आपको बताया कि छोटे, यानी कि अगर आप शेयर मार्केट में छोटे ट्रांजेक्शन्स करते हो, ज- जैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको 1.25 लाख रुपए तक का हुआ है, तो आप ITR 1 या 4 में ही फाइल कर सकते हो। पहले वो अलाउड नहीं था, पहले उसके लिए ITR 2 में जाना होता था। सेग्रीगेशन ऑफ कैपिटल गेन्स रिपोर्टिंग, तो कैपिटल गेन्स की रिपोर्टिंग को सेग्रीगेट कर दिया गया है। ये चेंजेस एप्लीकेबल होंगे ITR 2, 3, 4 में। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि भाई अगर भाई क्योंकि बजट में अमेंडमेंट, बजट जो हमारा आया था, इस बार इंटरिम बजट आया था, वो 23 जुलाई 2024 को प्रेजेंट हुआ था। उसमें अमेंडमेंट आया था कि भाई 23 जुलाई 2024 और उसके बाद के जो ट्रांजेक्शन होंगे उनके ऊपर इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, उससे पहले के ट्रांजेक्शन पर आप इंडेक्सेशन ले सकते हो। तो ये दो अलग अलग कैपिटल गेन हो गए एक तरीके से, क्योंकि दोनों की कैलकुलेशन अलग अलग है। तो इसकी रिपोर्टिंग के लिए भी कैपिटल गेन के सेक्शन को बांट दिया गया है। तो देखिए हमने बताया है आपको कि रिवाइज्ड कैपिटल गेन टैक्स रेट क्या है ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024। तो STCG है 20%, जबकि वो पहले होता था 15% का। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 12.5%, जो कि पहले होता था 20%, लेकिन 20% में इंडेक्सेशन मिलता था, 12.5% में इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। Reporting of capital loss on share buyback. From 1st of October 2024, taxpayers can claim capital losses on share buybacks provided the corresponding dividend income is reported under the head income from other sources। तो 1 अक्टूबर 2024 के बाद से बायबैक की इनकम की अकाउंटिंग भी चेंज हो गई थी, टैक्सेशन भी चेंज हो गया था। तो उसी के लिए कहते हैं कि टैक्स पेयर कैन क्लेम कैपिटल लॉसेस अगर उन्होंने उसकी डिविडेंड इनकम को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में रिपोर्ट किया है। दिस प्रोविजन एंश्योर्स एन एक्यूरेट रिफ्लेक्शन ऑफ इनकम एंड लॉसेज रिलेटेड टू शेयर बायबैक। इंक्रीज्ड थ्रेशोल्ड फॉर असेट्स एंड लाइबिलिटी रिपोर्टिंग, तो पहले असेट और लाइबिलिटी की रिपोर्टिंग होती थी 50 लाख रुपए से ऊपर पर, अब इसको बढ़ा करके 1 करोड़ कर दिया गया है। यानी कि अगर आपकी टोटल इनकम पहले 50 लाख से ज्यादा थी ITR 2 में, तो आपको अपने सारे असेट्स और लाइबिलिटीज का ब्यौरा देना होता था। अब उसको घट बढ़ा करके 1 करोड़ कर दिया गया है। तो ये भी एक सिग्निफिकेंट रिलीफ है कि आपको 1 करोड़ तक की टोटल इनकम पर कोई भी असेट और लाइबिलिटीज का ब्यौरा नहीं देना है। Enhanced TDS reporting requirement. A new column has been introduced in Schedule TDS to specify the section under which TDS was deducted. This enhancement aims to improve transparency and accuracy in TDS reporting. पहले सिर्फ TDS बताते थे, अब यहाँ पर TDS का सेक्शन भी बताना होगा कि कौन से सेक्शन में आपका TDS कटा है। Enhanced reporting of high value transactions. अब टैक्स पेयर को रिपोर्ट करने हैं हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन, जैसे कि फॉरेन ट्रेवल एक्सपेंसेस 2 लाख रुपए से ज्यादा अगर किए हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 1 लाख रुपए से ज्यादा किए हैं, बैंक डिपॉजिट 1 करोड़ से ज्यादा किए हैं। ये कुछ एग्जाम्पल के लिए हैं ट्रांजेक्शन्स, और भी ट्रांजेक्शन्स इसमें आते हैं। इंक्रीज्ड प्रिजम्पटिव इनकम लिमिट, तो डिजिटल बिजनेस के लिए, डिजिटल बिजनेस का मतलब क्या होता है, जिसमें एटलीस्ट 95% रिसीट एज वेल एज एक्सपेंसेस आप अदर देन कैश करते हो, यानी कि डिजिटल मोड्स के थ्रू करते हो। तो टर्नओवर की लिमिट 44 AD में पहले जो 2 करोड़ होती थी उसको बढ़ा करके 3 करोड़ कर दिया गया है, और 44 ADA में 50 लाख से बढ़ा करके 75 लाख कर दिया गया है। लेकिन ये एप्लीकेबल होगी सिर्फ और सिर्फ डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए, अगर आपने एटलीस्ट 95% या उससे ज्यादा ट्रांजेक्शन थ्रू डिजिटल मोड किए हैं। एनहांस्ड डिस्क्लोजर है, मैंडेटरी रिपोर्टिंग ऑन ESG एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस इनिशिएटिव्स CSR एक्टिविटीज
ऑडिट ट्रेल एंड फॉरेन रेमिटेंसेस टू इंश्योर कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लायंसेस। ये ITR 6 में आए हैं। डिटेल्ड रिपोर्टिंग, डिटेल्ड बिजनेस इनकम रिपोर्टिंग, enhanced schedule for reporting income from business or profession including financial particulars एंड प्रॉफिट एंड लॉस डिटेल्स। ये ITR 3 में अमेंडमेंट आया है। न्यूली नोटिफाइड फॉर्म है ITR B का। द फॉर्म ITR B नीड्स टू बी फिल्ड बाय दोज taxpayers who have to disclose any previously undisclosed income caught in an income tax search or acquisition operation on or after September 1st 2024। तो ITR B का ये एक छोटा सा समरी है, जबकि हमने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो डिटेल में अपने चैनल पर बनाई है। उस वीडियो का लिंक हम आई बटन डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख सकते हैं। ये कवर करता है ब्लॉक असेसमेंट पीरियड इंस्टेड ऑफ 1 ईयर, यानी कि आप यहाँ पर एक से ज्यादा सालों की ITR फाइल कर सकते हैं। 6 साल तक की असेसमेंट, 6 असेसमेंट ईयर्स तक की ITR आप कलेक्टिवली फाइल कर सकते हैं। टैक्स पेयर सब्जेक्टेड टू एन इनकम टैक्स सर्च और रिक्यूजिशन ऑपरेशन ऑन और आफ्टर September 1st 2024 इनके ऊपर एप्लीकेबल है। मैंडेटेड है अंडर सेक्शन 115 BC, जबकि नॉर्मल ITR के लिए कौन सा सेक्शन होता है? सेक्शन 139। मस्ट बी फाइल्ड विद इन 60 days ऑफ रिसीविंग अ टेक्स्ट नोटिस पोस्ट सर्च और रिक्यूजिशन। तो आपके यहाँ पर सर्च या रिक्यूजिशन होने के बाद, होने के 60 दिन के अंदर, उसके कंप्लीट होने के बाद जो टेक्स्ट का नोटिस आता है, उसके 60 दिन के अंदर अंदर आपको ये ITR फाइल करनी है। फाइलिंग टिप्स क्या हैं इस साल के असेसमेंट ईयर, इस असेसमेंट ईयर के लिए? सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको आपका करेक्ट ITR फॉर्म कौन सा है। तो उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो अपने चैनल पर बनाई है, जिसमें हमने बताया है विच ITR फॉर्म टू चूज। कलेक्ट करिए की डॉक्यूमेंट्स, की डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आता है, उसके लिए सेपरेट वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, जिसमें हमने सारे डॉक्यूमेंट्स बताए हैं ITR फाइल करने के लिए जो जो चाहिए होते हैं। फिर रिकंसाइल करिए अपनी इनकम को विद AIS एंड 26AS। तो फॉर्म 26AS और AIS दोनों से आपकी इनकम रिकंसाइल्ड होनी चाहिए। अगर कोई मिसमैच है तो उसको आपको पॉइंट आउट करना है, अदरवाइज इट में लीड टू इनकम टैक्स नोटिस। चूज द करेक्ट टैक्स रिजाइम, अपनी कैलकुलेशन करके जो भी टैक्स रिजाइम आपके लिए बेनिफिशियल है उसको चूज कर लीजिए। अभी भी आपके पास ऑप्शन है रिजाइम को चूज करने का, रिजाइम को चेंज करने का, थ्रू फाइलिंग फॉर्म 10 IEA। क्लेम डिडक्शंस वाइजली, भाई जैसी रिजाइम आप यूज अडॉप्ट करते हैं उसके हिसाब से आपको अपने सारे डिडक्शंस रिपोर्ट करने हैं, क्लेम करने हैं। रिपोर्ट ऑल इनकम सोर्सेज, जहां जहां से आपकी इनकम है वो सारी की सारी रिपोर्ट करनी है। फाइल करने की ड्यू डेट है 31 जुलाई 2025। फाइलिंग आफ्टर द ड्यू डेट अट्रैक्ट्स लेट फीस अप टू ₹5,000 अंडर सेक्शन 234F। वेरीफाई और रिटर्न टाइमली, वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसमें हमने ITR भी यानी कि वेरिफिकेशन फॉर्म एज वेल एज एक्नॉलेजमेंट फॉर्म के बारे में बताया है। वेरीफाई, अगर आप अपनी ITR टाइमली वेरीफाई नहीं करते हैं तो वो फाइल्ड नहीं मानी जाएगी और आपके ऊपर लेट फाइलिंग की पेनल्टी लगती रहेगी। You may use the online on utilities provided by income tax portal to file your ITR and you must, अगर आपका कोई इनकम टैक्स रिफंड है तो यू मस्ट कंटिन्यूसली चेक योर रिफंड स्टेटस, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके रिफंड को रिजेक्ट कर देता है और आपकी ITR मतलब आपका रिफंड अटक जाता है। उस चीज को आपको टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए। क्या इम्प्लीकेशन है टैक्स पेयर्स के ऊपर? तो सिंप्लीफाइड फाइलिंग हो गई है स्मॉल टैक्स पेयर्स की LTCG में। अगर उनका LTCG है तो वो ITR 1 में फाइल कर सकते हैं। एक्यूरेट रिपोर्टिंग की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। टाइमली फाइलिंग क्रूशियल अंडर न्यू रिक्वायरमेंट। यू में सब्सक्राइब टू अ यूट्यूब चैनल @personal tax टू गेट नोटिफाइड और कंटेंट ऑन पर्सनल टैक्स एंड फाइनेंशियल लिटरेसी। हम रेगुलरली वीडियोस अपडेट करते हैं ऑन एवरी टैक्स अपडेट। हम कोशिश करते हैं अपने चैनल पर हर एक टैक्स अपडेट कवर करने की, चाहे वो इनकम टैक्स से रिलेटेड हो, चाहे वो GST से रिलेटेड हो। आप हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल से प्राइस में हमने अपने चैनल की मेंबरशिप भी ऑफर करी है। इट विल हेल्प supporting our YouTube channel. So if you have any queries, you may comment on the video. Please prepare your documents for early filing for the assessment year 25-26। अगर आपको रिटर्न फाइल करने में कोई दिक्कत आती है आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम भी रिटर्न फाइलिंग की सर्विसेज ऑफर करते हैं। थैंक यू वेरी मच।